हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो 42 साइज़ हम कटिंग करेंगे आज। तो ये मैंने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने करना है, यहाँ से हम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। तो ये हमने सबसे पहले 1.5 इंच का मार्क लगा दिया। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है, उसमें हमने ½ इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। अब हमें जो शोल्डर लेने हैं वो हम लेंगे 6.5 इंच, और डाउन भी हम लेंगे डाउन लेंगे हम 6 इंच, 6 इंच लेंगे। अब जितनी चेस्ट है, 42 चेस्ट है, तो 42 का चौथा भाग हुआ 10.5 इंच। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर निशान मार्क कर देंगे, और 2.5 इंच हम ऐड कर लेंगे मार्जिन। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम आर्महोल की शेप देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, और लंबाई लेंगे 9.5 इंच। यहाँ से इसको हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच, डाट डालेंगे यहाँ पे, और लंबाई रखेंगे डाट की 10.5 इंच। अब इन स्टार्ट को इससे मिला देंगे। तो ये हमारे डाट के बैक निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रंट के निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े को मैं सीधा कर देती हूँ। तो यहाँ से भी हम लेंगे, यहाँ से लेंगे 6.7 इंच हम इसकी शोल्डर लेंगे। और डाउन हम लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है, ये हमारा पट्टी जब हम लगाएंगे तो उसमें जाएगा ये कपड़ा। तो यहाँ से हम 10.5 पर निशान लगा लेंगे, और इसमें ऐड कर लेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि जब हम यहाँ पर डाट डालेंगे तो हमारा 1 इंच यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने राउंड शेप दे दिया। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच, और लंबाई लेंगे 6 इंच, 6.5 इंच। इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी जो लंबाई रखेंगे, हमने यहाँ पर 14.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हम इसकी जो लंबाई रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। तो 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे। और इसमें हमने 1.5 इंच फोल्डिंग का रखेंगे। अब यहाँ से हम जो डाट का निशान लगाएंगे वो 4.5 इंच पर लगाएंगे।
और जो इसका बस्ट पॉइंट होगा वो 10 इंच पे होगा। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट है, तो इससे हमें इतनी हम डाट डालेंगे। अब यहाँ से हम इसके लिए डाट लगाएंगे, तो ये हमारा 2.5 इंच पर डाट लगेगा ये। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर ही लगाना है, तो ये हमारा जो डाट जाएगा वो एकदम तिरछा जाएगा। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे। तो ये जो हमारा बिल्कुल इस तरीके से राउंड बनना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट का निशान लग गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद हम स्लीव्स निकालेंगे। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो इसमें हमें कमर का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम डाट डालते हैं तो हमारा कमर ऑटोमेटिक उतना आ जाता है। तो हम बाद में उसको जब सिलाई करते हैं तब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं उस हिसाब से। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग इसकी। तो ये हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा हुआ है। तो हमें स्लीव्स रखनी है 10 इंच की, और हमारे पास कपड़ा टोटल बचा है 10.5 इंच। तो हम इस तरीके से इसको कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, और जितनी भी हमारी बस्ट होती है, जैसे इनका 10.5 आया था, तो इसमें हम इसमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये कपड़ा यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको रखकर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से राउंड शेप देना शुरू करेंगे। और यहाँ से रखेंगे 5.5 इंच, और यहाँ से रखेंगे 2 इंच। अब इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स के निशान लग गए। और जो ये कपड़ा बचा है इसमें से ही इसके 2 और पार्ट निकाल लेते हैं।
तो देखिए हमारा इतने कम कपड़े में भी हमारा आसानी से ये ब्लाउज़ निकल गया और हमारे पास ये कपड़ा बचा है। तो इसमें हम सारी चीज़ें पलट कर ही सी लेंगे और फ्रंट के लिए हमें कपड़ा थोड़ा सा उरे पट्टी हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।